के हादसे में मौत की पुष्टि हो गई है। भारतीय सेना ने मौत की पुष्टि की है। बहुत ही दुखद खबर, भारतीय सेना ने मौत की पुष्टि की है। भारतीय सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी है। सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और अभी भारतीय वायुसेना ने इस बात की पुष्टि कर दी। इसमें 14 लोग सवार थे, जिसमें से 13 की मौत हो गई है और अभी थोड़ी देर पहले भारतीय वायुसेना ने इस बात की पुष्टि की है कि इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत का भी निधन हो गया। सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश में मधुलिका समेत सभी 14 लोगों की मौत हो गई है। बहुत ही दुखद खबर इस बीच हम आपको दे रहे हैं। आखिरकार बुरी खबर आ ही गई। जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में दोपहर करीब 12:20 पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। उसमें जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे। इस हादसे में सभी 14 लोगों की डेथ हो गई है। दुखद खबर, देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया है। बहुत ही दुखद खबर। आवेश उस्मानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आवेश, भारतीय वायुसेना ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। जी बिल्कुल, बहुत ही दुखद खबर जो है वो आ रही है कि जिस तरह से तमिलनाडु में सेना का MI-17 विमान जो है वो हादसे का शिकार हुआ था, उसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। और बताया जा रहा है कि एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो हैं वो सीरियस कंडीशन में अभी अस्पताल में भर्ती हैं वेलिंगटन में, उनका इलाज जो है वो चल रहा है। तो बेहद ही दुखद खबर है। सीडीएस बिपिन रावत जो है उनका निधन हो चुका है। उनके अलावा उनकी पत्नी मधुलिका रावत जो हैं उनका भी निधन हो गया है। उसके अलावा हेलीकॉप्टर में बताया जा रहा है कि जो स्टाफ मेंबर थे उनकी भी डेथ हो गई है, जिसमें से MI-70 V5 हेलीकॉप्टर में 4 क्रू मेंबर थे, सीडीएस थे। इसके अलावा 9 अन्य पैसेंजर जो हैं वो ट्रेवल कर रहे थे। जब हादसा का शिकार हुआ ये हेलीकॉप्टर जिस तरह से पहाड़ी में आकर मुंह के बल गिरा था, यानी सीधे से जो है वो आकर गिरा था, उस दौरान फिर फौरन वहां पे जो लोकल लोग थे उन्होंने मदद पहुंचाने की कोशिश की, रेस्क्यू किया गया। जनरल बिपिन रावत को भी रेस्क्यू किया गया, उनकी पत्नी को भी रेस्क्यू किया गया और फिर इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया वेलिंगटन में, जहाँ पे सबका इलाज चला था। और अब वायुसेना की तरफ से आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी गई है कि सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनकी पत्नी भी हमारे बीच नहीं रही हैं। इसके अलावा जो अन्य 11 मेंबर उस हेलीकॉप्टर में सवार थे उनकी मौत हो गई, यानी कुल 13 लोगों की मौत जो है वो इस हेलीकॉप्टर के हादसे में आज हुई है। एक अधिकारी जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह है उनका इलाज अभी भी वेलिंगटन में चल रहा है और वो बेहद गंभीर स्थिति में अभी भी बताए जा रहे हैं। तो साफ तौर पे सीडीएस बिपिन रावत जिस तरह से उन्होंने थल सेना अध्यक्ष रहे और एक सेना को एक बड़ा रुतबा दिलाया और एक नया पद सीडीएस का, जो तीनों आर्मी कमांड, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो या फिर जल सेना हो, नौसेना हो, यानी उन तीनों सेनाओं के चीफ थे सीडीएस बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत अब उनका निधन हो चुका है, हमारे बीच नहीं रहे। आज बेहद दुखद हादसा हुआ, जिस तरह से प्लेन क्रैश किया उसके बाद से लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इसके ऊपर अपनी नजर बनाए हुए थे। ताजा हालातों की जानकारी तमिलनाडु में से ले रहे थे और लगातार सेना के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे थे उनसे। उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग भी ली गई, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी इस बारे में अवगत कराया गया। सबसे दुखद ये रहा कि 2005 में एक बार नागालैंड में जनरल बिपिन रावत का जहाज हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ था उस दौरान उन्होंने मौत को चकमा दे दिया था और फिर वो वापस आ गए थे। लेकिन इस बार जिस तरह से ये हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा, अब इस हादसे में बिपिन रावत जो है मौत को चकमा नहीं दे पाए और हमारे बीच अब नहीं रहे। उनकी पत्नी का भी निधन जो है वो हो गया इस हादसे में। इसके अलावा 11 और लोग जो है उनकी मृत्यु हो गई है। एक तरह से कहा जाए तो शहीद हो चुके हैं अब हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य जो उनके साथ उस हेलीकॉप्टर में
सफर कर रहे थे। सिर्फ एक जवान जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हैं, उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और उनका वेलिंगटन में इलाज चल रहा है। अभी हादसा किस वजह से हुआ है इस बारे में भी एयरफोर्स की तरफ से आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन जांच जो है उस स्तरीय बैठा दी गई है। हो सकता है कि मौसम की खराब रहा हो क्योंकि अच्छी खासी बदली थी, और ये भी कहा जा रहा है कि टेक्निकल दिक्कत आ गई होगी, लेकिन अभी तक इसके ऊपर किस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ आधिकारिक रूप से कोई जानकारी सेना की तरफ से नहीं दी गई है। वायुसेना ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें यही बताया गया है कि सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनकी पत्नी हमारे बीच नहीं रही हैं। उसके अलावा इन दोनों लोगों के अलावा 11 अन्य जो स्टाफ था, जो मेंबर्स थे सेना के, वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। और एक अधिकारी जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हैं, वो बेहद गंभीर हालत में हैं। अभी उनका इलाज जो है वेलिंगटन में चल रहा है। लगातार सीडीएस बिपिन रावत के घर पर लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका था। शाम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो भी पहुंचे। इसके अलावा सीतारमन जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंची। बिपिन रावत की पत्नी के भाई को सेना ने कॉल करके तुरंत कहा कि आप दिल्ली आ जाइए, और वो अभी उनके दिल्ली के आवास पर जो है वो पहुंच चुके हैं। तो साफ तौर पे लगातार सेना के सीडीएस जो है बिपिन रावत है, उनके घर पे लोगों का पहुंचना जो है वो जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो विपक्ष की हों या फिर सत्ता दल, सभी ने इसके ऊपर शोक जताया। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बहुत दर्दनाक है और सभी के सुरक्षित रहने की कामनाएं करते हैं। राहुल गांधी ने भी इसी तरह का ट्वीट किया। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इसी तरह का ट्वीट किया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिस तरह से आज हुई है उसमें देश ने अपने एक बड़े जवान को और बड़े ही दिलेर जवान को, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, उस दौरान भी सीडीएस बिपिन रावत का एक बहुत अहम रोल रहा था। इसके अलावा नागालैंड में जिस तरह से या फिर चाइना के साथ जिस तरह से गलवान वादी में कॉन्फ्लिक्ट रहा भारत और चाइना का, उस दौरान भी सीडीएस बिपिन रावत जो है लगातार लद्दाख के दौरे पर गए और खुद ग्राउंड पे पहुंच के बॉर्डर पे जवानों का हौसला अफजाई किया। एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक इतने उच्च सर्वोच्च रैंक का अधिकारी जो है वो जवानों के बीच पहुंचता है और उनकी हौसला अफजाई करता है। हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे भी सीडीएस बिपिन रावत जो है वो नजर रखते थे कि किस तरह से सेना में काम हो रहा है, किस तरह से उनको जो सप्लाई होनी चाहिए वो लगातार सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, इन तमाम चीजों के ऊपर जो है वो निगरानी रखते थे। और बहुत ही इजीली वो अपने उनसे मुलाकात करते थे। कोई जवान अगर सीडीएस बिपिन रावत से मिलने के लिए वक्त मांगता था तो बहुत ही आसानी से उसको वो वक्त मिल जाता था और उससे वो बातचीत करते थे, उससे जो बातें होती थी उनसे करते थे। साफ तौर पे सीडीएस बिपिन रावत एक बहुत ही हंसमुख शख्सियत थे। हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा ही जो है वो हम सभी के सामने हम लोगों ने देखा कि जब भी वो आते थे पब्लिक प्लेस पे या फिर कभी विजय चौक की साइड आते थे या फिर संसद भवन की तरफ आते थे या फिर रक्षा मंत्रालय में भी जब भी वो आते थे तो सब हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। आज वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है हमारे बीच नहीं रहा है। सीडीएस बिपिन रावत जो है वो अब हमारे बीच नहीं रहे, जिस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें 14 लोग सवार थे, जैसा कि हमारे संवाददाता आवेश उस्मानी बता रहे हैं। सीडीएस रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी हेलीकॉप्टर में सवार थीं। दुर्भाग्यवश दोनों की डेथ हो गई, निधन हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने भी दुख जाहिर किया है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तमिलनाडु में आज एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ है। ये पूरे देश को दुख हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका असामयिक निधन हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही दुखद खबर। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे और इसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। सीडीएस बिपिन रावत का भी निधन हो गया है। उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी, जो कि इसी हेलीकॉप्टर में सवार थी, उनका भी निधन हो गया है। बहुत ही दुखद खबर इस बीच भारत समाचार के दर्शकों को मिल रही है। ये देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर करीब 12:20 पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उसमें जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे।
ये देखिए राजनाथ सिंह का ट्वीट है, उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है। ऑफिशियली उन्होंने जानकारी इस बात की दी है। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। जनरल रावत का भी निधन हो गया है। 16 मार्च 1958 को जनरल बिपिन रावत का जन्म हुआ। उत्तराखंड के देहरादून, यानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उनका जन्म हुआ। भारतीय सेना अकादमी से वो ग्रेजुएट थे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से उन्होंने एमफिल किया था। 16 मार्च 1958 को उनका जन्म हुआ था। 1978 में सेना में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और 79 में मिजोरम में उनको पहली पोस्टिंग मिली। 2016 वो सेना उप प्रमुख बने और इसी दौरान एक और हादसा हुआ था, लेकिन वहां पर उन्होंने मौत को चकमा दिया था। 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख बने, यानी जिसे आप सीडीएस भी जानते हैं, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उनका आज निधन हो गया एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर। जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस थे। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें कुल आप सभी को जानकारी भी है कि 14 लोग सवार थे। सीडीएस रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थीं और घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने भी दुख जाहिर किया है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके ये लिखा है कि तमिलनाडु में आज एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ है। ये हम सबको दुख हुआ है। उनका असामयिक निधन हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ये दर्दनाक हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के पास बुधवार दोपहर को हुआ। जिस हेलीकॉप्टर के साथ ये हादसा हुआ वो भारतीय वायुसेना का MI-17V5 था। ये डबल